my dear little shining stars, how are you all? I hope you all are doing really very well. So आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में मैं और आप हम दोनों लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और आपके चैप्टर नंबर 9 का नाम है विस्की फ्रिस्की। वैसे कितना नाम अच्छा है ना, विस्की फ्रिस्की। सो ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर आपका पोएम के फॉर्म में है और ये चैप्टर एक स्क्विरल के बारे में है। स्क्विरल क्या होता है? गिलहरी। आप सब लोगों ने देखा होगा ना, एकदम क्यूट सी होती है, जिसकी जो टेल होती है वो बहुत ही फरी होती है और लंबी होती है, ठीक है। वो अक्सर हमारे टेरेस पर मिलती है हमें, यानी छत पे, ठीक है। और वो क्या खाती है? एप्रिकॉट्स, ठीक है। वो खाती है ना एप्रिकॉट्स, वॉलनट, ये सब खाती है वो, ठीक है। तो इस पूरे पोएम में आप लोग इसी क्यूट सी विस्की फ्रिस्की नाम के एक स्क्विरल के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। किस तरीके से वो खाने की तलाश में कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है। तो हम सब लोग आज इस चैप्टर में, जो कि पोएम के फॉर्म में है, इसी क्यूट लिटिल विस्की फ्रिस्की स्क्विरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से अब आपको क्या करना है, अपना इंग्लिश बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 9 ओपन करिए। चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं साथ में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 9 ओपन कर लिया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसा आपके सामने आपका चैप्टर नंबर 9 ओपन है और यहाँ स्क्रीन पे भी है, ठीक है। तो क्या नाम है इस पोएम का? इस पोएम का नाम है आज आपका विस्की फ्रिस्की। चलो देखो, विस्की फ्रिस्की हिप्पिटी हॉप अप ही गोस टू द ट्री टॉप। ओके, सो देखो यहाँ पे ये कितना क्यूट सा एक ब्यूटीफुल सा आपके सामने एक सीनरी है, ठीक है। इस सीनरी में आपको क्या क्या दिख रहा है पहले बताओ मुझे। एक ये ट्री है यहाँ पे, ठीक है। ट्री पे कौन बैठा हुआ है? बर्ड्स बैठी हैं, ठीक है। और इसी ट्री में एक छोटा सा होल है और इसमें कौन है? इसमें एक और एनिमल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कलरफुल बटरफ्लाई, कलरफुल रोजेस हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं, ग्रास है ना। और विस्की फ्रिस्की कहाँ है यहाँ पे? ये रहा विस्की फ्रिस्की, ठीक है। तो इस पोएम में आप लोग इसी क्यूट से लिटिल क्रिएचर के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो जो पहला आपका पैराग्राफ है वो क्या बोल रहा है? विस्की फ्रिस्की हिप्पिटी हॉप अप ही गोस टू द ट्री टॉप। स्क्विरल कैसे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा कितना जल्दी जल्दी वो जाते हैं। तो इसका नाम जो विस्की फ्रिस्की, जल्दी जल्दी क्रॉल करते हुए कहाँ जा रहा है? देखो ये आपके ट्री टॉप पे जा रहा है। ट्री टॉप का मतलब जो ट्री है उसका सबसे अपर पार्ट, ठीक है। तो इस ट्री का सबसे अपर पार्ट ये वाला एरिया है। तो ये क्या करता है? कूदते कूदते ये ट्री टॉप पे चला जाता है, ठीक है। विली ट्विली राउंड एंड राउंड डाउन ही स्कैम्पर्स टू द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्री टॉप पे तो पहुंच गया, वहां जाके वो क्या करता है? फिर से वहां से ये नीचे वापस आता है, ठीक है। विली ट्विली, ये जो दो वर्ड्स हैं किसके लिए यूज हो रहे हैं? ये विस्की फ्रिस्की के टेल के लिए यूज हो रहे हैं। देखो ये कितना फरी इसका टेल है, ठीक है। इस टेल के लिए यूज हो रहा है। तो जब ये ट्री टॉप से नीचे आता है तो इसका जो फरी टेल है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, ठीक है। राउंड एंड राउंड, तो ये क्या करता है? नीचे आने के बाद ये राउंड भी एक लगाता है, ठीक है। डाउन ही स्कैम्पर्स टू द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? वो क्यों आता है? अभी तक तो वो ट्री टॉप पे बैठा था, वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि उसे भूख लगी है, वो कुछ खाना चाहता है, वो अपने खाने की तलाश में नीचे आया है। Furry curly, what a tail, tall as a feather, broad as a sail। अब देखो ये जो 4 लाइन्स है वो किसको बता रहे हैं? वो विस्की फ्रिस्की की ये जो फरी टेल है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? देखो ये फरी है, ठीक है, और साथ ही साथ ये कर्ल्ड है ना। देखो ये कर्ल्ड है इस तरीके से, इस शेप में है, ठीक है। तो ये क्या है? फुल ऑफ फर्स है और कर्ली है, ठीक है। टॉल एज अ फीदर, और स्क्विरल की बॉडी से लंबा उसका टेल होता है ना। अगर इसकी बॉडी इतनी छोटी है तो उसका टेल इतना लंबा है, ठीक है। और साथ ही साथ वो लंबा भी है और ब्रॉड भी है। ब्रॉड का मतलब चौड़ा, ठीक है। Where's his supper? In the shale, snappy cracky out it fell। मैंने बताया था ना ये ट्री टॉप से नीचे क्यों आया? किसको भूख लगी है। तो देखो यहाँ पिक्चर में ये क्या करता है? Where his supper? सपर का मतलब क्या है? उसे भूख लगी, उसका खाना कहाँ है, ठीक है। तो इसको क्या मिला? देखो यहाँ पे इसको कुछ खाने की चीज मिली है, लेकिन ये जो इसकी खाने की चीज है वो शेल के अंदर है। शेल के अंदर क्या होता है? आपके वॉलनट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ये उसको खा रहा है। तो इसको जब इसका खाना मिलता है तो वो खाना किसके अंदर है? उस शेल के अंदर है, ठीक है। और शेल ने उस खाने को बंद करके रखा है। स्नैपी क्रैकी आउट इट फेल, फिर ये क्या करता है?
जो स्क्विरल की टिथ होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही शार्प होती हैं, तो ये इनका यूज करके क्या कर रहा है, देखो इसको ओपन कर रहा है ना, तो जैसे ये ओपन करता है उसको, तो क्रैक की एक आवाज आती है और उसके अंदर जो वॉलनट्स है वो क्या होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, विस्की फ्रिस्की के बारे में। ठीक है, इस स्क्विरल की ब्यूटी को आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो इस पोएम में सिर्फ इतना ही। तो आ जाओ मेरे साथ, देखते हैं कौन कौन से वो न्यू वर्ड्स है जो हमने इस पोएम में सीखे हैं। तो कौन से न्यू वर्ड्स है, देखो टॉप, टॉप पे कौन गया था, विस्की फ्रिस्की। टॉप का मतलब क्या है, द अपर पार्ट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज का अपर पार्ट। इस पोएम में विस्की फ्रिस्की किसके ऊपर गया है, ट्री के ऊपर गया है। स्कैम्पर्स मूव इन अ हरी। ओके, ब्रॉड मींस वाइड, चौड़ा। सपर एंड इवनिंग मील, ठीक है, जो शाम का खाना है या दोपहर का खाना कह लीजिए आप। तो स्क्विरल को देखो, उसको भूख लगी थी तो वो अपना खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ड्स है ये हमने इस पोएम में सीखे हैं। ठीक है, तो इस पोएम में सिर्फ इतना ही है। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, अब क्या करना है, अब हमें इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं। तो चलो मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं। इसका एक्सरसाइज में एक क्या बोल रहा है आपको, आ जाओ देखते हैं। देखो, in each row circle the words that has a different sound, one is done for you। वैसे आप लोगों को याद होगा ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये ना 6 वर्ड्स है हमारे पास। ठीक है, आप लोगों को इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, और जिनका भी साउंड आपको ऐसा लगता है वो बाकी के 3 वर्ड से अलग है, आपको उनको सर्कल करके आउट कर देना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वन हमारे लिए किया हुआ है। जैसे ये क्या है, FELL, फेल है। ठीक है, फेल के बाद आ रहा है शट, टेल, बेल। ठीक है, तो शट आपने एलिमिनेट कर दिया। आपने क्यों इसको बाहर निकाला, क्योंकि फेल, टेल, बेल साउंड सेम है। ठीक है, लेकिन ये शट है, तो इसीलिए आपने इसको क्या किया, सर्कल करके एलिमिनेट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। अब आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में भी यही काम करना है। तो चलो करते हैं। ये वर्ड क्या है, मेट, MEATE, मेट। तो क्या करना है आपको, मेट। गेट, लाइट, लेट, कौन सा बाहर निकलेगा, इसमें आपका बाहर निकलेगा लाइट। ठीक है, क्योंकि मेट, गेट, लेट साउंड सेम है। ठीक है, फिर आता है ROUND, राउंड। राउंड का क्या होगा, देखो बॉन्ड, साउंड, बाउंड, तो क्या एलिमिनेट होगा, बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि राउंड, साउंड, बाउंड सेम है। ठीक है, फिर आता है टैप, TAP, टैप। फिर क्या आता है, देखो हॉप, टॉप, मॉप, टैप। इसका क्या होगा, इस वजह से एलिमिनेट होगा आपका टैप। ठीक है, क्योंकि हॉप, टॉप, मॉप OP है लास्ट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिफ्थ वन, सेल, मेल, सॉइल, टेल। क्या एलिमिनेट होगा, सॉइल। ठीक है, देखो सेल, मेल, टेल सेम साउंड है। ठीक है, फिर आता है सिप, लिप, डिप, सैप। तो सिप, लिप, डिप सेम है, एलिमिनेट हो जाएगा आपका SAP, सैप। ठीक है, चलो अब B1, बी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, लिस्ट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो इस पोएम को हमें फिर से देखना है और इस पोएम से हमें उन 4 पेयर्स को सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल एक दूसरे जैसे हैं। जैसे देखो यहां पे, तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा विस्की फ्रिस्की। ठीक है, विस्की फ्रिस्की सेम साउंड है, राइमिंग वर्ड्स है, इसीलिए तो क्या आएगा पहले आपका, विस्की फ्रिस्की। तो पहले में क्या लिखोगे, विस्की फ्रिस्की। ठीक है, विस्की एंड फ्रिस्की। ओके, अब दूसरा हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं दूसरा हमें कौन सा राइमिंग वर्ड मिलेगा, बिल्कुल विस्की फ्रिस्की की तरह। तो देखो क्या है, फिर आता है आपका यस, विरली, ट्विरली। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकेंड पेयर बनेगा हमारे राइमिंग वर्ड्स का, वो बनेगा विरली, ट्विरली। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे विरली, ट्विरली।
ठीक है, इस तरीके से। अब हमें थर्ड देखना है, तो थर्ड में क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। ओके, थर्ड में आएगा फर्ली कर्ली। ओके, दिस ऑल दिस टू वर्ड्स आर द सेम राइमिंग वर्ड्स। ओके, फर्ली कर्ली। एंड द लास्ट वन में क्या आएगा, चलो देखते हैं फिर से। लास्ट में आपका आएगा स्नैपी क्रैकी। सेम साउंड, स्नैपी क्रैकी। स्नैपी एंड क्रैकी। ओके, सो ये जो 4 पेयर्स हमने बनाए हैं यहाँ पे, इनका जो है रिदमिक साउंड बिल्कुल सेम है, मतलब इनके जो एंड के साउंड है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब चलो वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे मैच द वर्ड्स एंड राइट द पेयर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये ऑपोजिट वर्ड्स है, तो आपको क्या करना है, आपको इनको मैच करना है, एंड लगा के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ करते हैं। ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट क्या है, न्यू है। सो ओल्ड एंड न्यू, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू। फिर दूसरा क्या है, टॉल। टॉल का क्या है अपोजिट, शॉर्ट। तो टॉल एंड शॉर्ट। ओके, नाउ द थर्ड वन, फैट। फैट का क्या है अपोजिट, थिन। ठीक है, फैट एंड थिन। ओके, फैट एंड थिन। नाउ लाइट। लाइट का क्या है, डार्क। सो लाइट एंड डार्क। ओके, फुल। फुल का क्या है, फुल का आपका होगा एम्प्टी। ठीक है, तो फुल एंड एम्प्टी। नाउ लॉक, LOCK है, तो लॉक का यहाँ पे क्या है, देखो लॉक का की होगा कि बैड होगा। ठीक है, ताला चाबी। ठीक है, तो अगर ये लॉक है मतलब ताला है, तो इसकी चाबी भी होगी, तो लॉक एंड की। Okay, now the last one, good and bad. Good and bad. Okay, so in this way my dear students, हमने ये भी complete किया है। ठीक है, okay, so in this way my dear students, exercise के साथ साथ हमने ये chapter number 9 जो कि विस्के फ्रिस्के स्क्विरल के बारे में, वो भी complete कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पोएम को आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो ये एक्सरसाइज मैंने करवाए हैं आपको उनको रिवाइज भी करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलो अब मैं आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक नए चैप्टर या फिर पोएम के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग को क्या करना है, टेक केयर, बाय।